अगर किसी शब्द के अंत में TION आया हुआ है तो वो नाउन है। अगर किसी शब्द के अंत में NESS है तो वो नाउन है। अगर किसी शब्द के अंत में SHIP है तो वो नाउन है। अगर किसी शब्द के अंत में MENT है तो वो नाउन है। अगर किसी शब्द के अंत में ITY है तो वो नाउन है। नेम। आज तक हम आप यही पढ़े हैं कि नाउन क्या होता है, नाउन नाम होता है। लेकिन जब बैठे आप यूपी टेट के एग्जाम में तो पूछ लिया गया नाउन का पूरा खानदान, तो हो गया परेशान। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं यूपी टेट में नाउन से पूछे जाने वाले सवाल। कैसे यूपी टेट में नाउन से सवाल आते हैं। 3 से 4 क्वेश्चंस हर बार यूपी टेट में नाउन से पूछा जाता है। आपको बता दें कि नाउन की डिफिनीशन जान लेना ही नाउन के क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं है या नहीं कर सकते। आपको जानना होगा नाउन का पूरा परिचय, नाउन के पूरे खानदान से मिलना होगा आपको। नाउन क्या होता है, नाउन कितने प्रकार का होता है, नाउन का नंबर क्या होता है, नाउन का पर्सन क्या होता है, नाउन का जेंडर क्या होता है, नाउन का केस क्या होता है। कहीं से भी कोई भी सवाल आपसे नाउन से रिलेटेड यूपी टेट में पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं सुनील सर स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल सनराइज वाले सुनील सर में। और मैं शुरू कर रहा हूं यूपी टेट इंग्लिश के लिए एक वीडियो क्लास। आप जुड़े हमारे साथ और स्कोर करें 30 में 30। जी हां, 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स मैं दिलाऊंगा यूपी टेट 2026 के एग्जाम में। हो जाइए तैयार। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं नाउन का। तो चलिए शुरू करते हैं नाउन। और हां, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक। नाउन को पहचानने में होते हैं कंफ्यूज, तो बस केवल एक ट्रिक याद करिए, दिया हुआ शब्द काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। अगर वो काउंटेबल है तो वो कॉमन नाउन या कलेक्टिव नाउन होगा। अगर वो कॉमन या कलेक्टिव में कंफ्यूज हो रहे हैं तो समूह का बोध है तो कलेक्टिव, समूह का बोध नहीं है तो कॉमन। अगर वो अनकाउंटेबल नाउन है तो वो मटेरियल होगा या अब्स्ट्रैक्ट होगा। अब मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट में कंफ्यूज हो रहे हैं तो दिख रहा है तो मटेरियल, दिख नहीं रहा है तो अब्स्ट्रैक्ट। तुरंत पांचों में क्लियर कर लेंगे। किसी का नाम है तो वो है प्रॉपर नाउन। अगर किसी शब्द के अंत में TION आया हुआ है तो वो नाउन है। अगर किसी शब्द के अंत में NESS है तो वो नाउन है। अगर किसी शब्द के अंत में SHIP है तो वो नाउन है। अगर किसी शब्द के अंत में MENT है तो वो नाउन है। अगर किसी शब्द के अंत में ITY है तो वो नाउन। समझ में आ रहा होगा। इनको और भी डिटेल से जानने के लिए वीडियो में बने रहें। आगे एक एक करके मैं आपको पूरे डिटेल से पांचों नाउन के बारे में बताता हूं। और मेरी आपसे गारंटी है कि अगर आपने मेरा पूरा वीडियो अटेंड कर लिया तो नाउन से रिलेटेड, नाउन की पहचान से रिलेटेड आपसे गलती कभी नहीं होगी। 100% आप करेक्ट करके एग्जाम में। पहले हम बात करते हैं नाउन की डिफिनीशन की, अर्थात नाउन की पहचान की। एग्जाम में हमसे सवाल पूछे जाते हैं कि ये कौन सा नाउन है। एक नाउन देके पूछते हैं कौन सा नाउन। पहले मैं आपको बता दूं कि नाउन से सवाल जो एग्जाम में आते हैं वो कैसे आते हैं। नाउन से सवाल आता है नाउन की पहचान को लेके। नाउन से सवाल आता है नाउन के नंबर को लेके कि सिंगुलर का प्लूरल, प्लूरल का सिंगुलर। नाउन से सवाल आता है नाउन के जेंडर को लेके, नाउन के केस को लेके। एक एक करके हम सभी पे बात करने वाले हैं और आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे कि नजर पड़ते ही आप नाउन की पहचान करेंगे, नजर पड़ते ही आप सिंगुलर और प्लूरल को पहचान करेंगे और तुरंत विद इन सेकेंड आप जेंडर को डिफाइन कर लेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। जैसे कुछ क्वेश्चंस आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको एक सवाल दे दिया गया, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। जैसे सेंटेंस है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इस वाक्य में आपको ढूंढना होगा कि इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है। ऑप्शन ए ऑनेस्टी, ऑप्शन बी बेस्ट, ऑप्शन सी पॉलिसी या ऑप्शन डी इज। क्या होगा करेक्ट। अगर आपको पहचान क्लियर है तो आप विद इन सेकेंड तुरंत बता देंगे यस, ऑनेस्टी इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कलेक्टिव नाउन। आगे दिए गए नाउन में कौन सा नाउन कलेक्टिव नाउन है आपको यह बताना है। स्टूडेंट, क्लास, टीचर, बुक। व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज द अंडरलाइन वर्ड। पूछने का तरीका बदल रहा है लेकिन पूछा जा रहा है पहचान ही, तो आप कंफ्यूज ना हो। अंडरलाइन वर्ड में जैसे सेंटेंस है द गंगा इज ए ऑली रिवर। अब गंगा को अंडरलाइन कर दिया गया, मींस आपसे पूछा जा रहा है कि गंगा कौन सा नाउन है।
कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, मटेरियल नाउन है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन? ऐसे सवाल हमसे यूपीटेट में पूछे जाते हैं नाउन की पहचान को लेके। तो कैसे हम पहचानेंगे, चलिए हम आपसे पहले हम बात करते हैं नाउन की। नाउन कहते किसे हैं? जैसा कि आप सब जानते हैं नाउन नाम होता है किसका? किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का, गुण या भाव का। नाम है तो वो नाउन है। आगे बात करते हैं नाउन कितने प्रकार का होता है। हमें यही एग्जाम में पहचान करनी होती है कि कौन सा प्रकार है। तो आप जान लें नाउन 5 प्रकार का होता है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कभी कभी आपने पढ़ा होगा नाउन 2 प्रकार का होता है। एक होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। काउंट करने की कैटेगरी में अगर बात की जाए तो नाउन को 2 कैटेगरी में रख दिया गया है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, गिनने योग्य है कि नहीं। इस दृष्टि से देखेंगे तो जो आपका कॉमन नाउन होता है और जो आपका कलेक्टिव नाउन होता है, ये दोनों आपके काउंटेबल नाउन होते हैं। मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट आपका अनकाउंटेबल होता है, इसको हम गिन नहीं सकते। तो जिस नाउन को गिन सकते हैं वो भी नाउन है, जिसे नहीं गिन सकते हैं वो भी नाउन है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो एग्जाम में जो पूछा जाता है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल से सवाल न के बराबर आता है। एग्जाम में पूछा जाता है ये 5, इन पांचों में से कौन सा नाउन है। आपको नाउन दे के पूछेंगे कि कौन सा नाउन है, या नाउन का नाम दे देंगे, आगे 4 वर्ड लिख देंगे, मींस 4 नाउन लिख देंगे और आपसे पूछेंगे कि इन चारों में से कॉमन नाउन कौन सा है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है, और आपको पहचान करनी रहेगी। तो ये पांचों की पहचान एक एक करके देखते हैं और आपको बताते हैं वो ट्रिक जिससे आप तुरंत पहचानेंगे हाँ ये प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव है कि मटेरियल है। चलिए शुरू करें। पहला नाउन हम जानते हैं प्रॉपर नाउन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है? ये विशेष स्पेसिफिक व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को ही हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। स्पेसिफिक का मतलब क्या हो गया समझिए, जैसे भीड़ में से कोई एक, ये यूनिक होता है, ऐसे समझ लें आप। जैसे अगर हमने कहा बॉय, लड़का, लड़का कहने से आपको ये नहीं पता चल रहा है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, लेकिन मैंने अगर लड़के का नाम रखा और मैंने कहा राम, अब एग्जैक्ट हजारों में से राम निकल के आएगा, राम एक यूनिक हो गया। मैंने बात की नदी, अगर मैं नदी कह रहा हूं तो पता नहीं कौन सी नदी, कंफर्म नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मैंने बात कर ली गंगा तो कंफर्म हो गया कि मैं किसी एक विशेष नदी की बात कर रहा हूं, वो एकदम पार्टिकुलर हो गया। कई नदियों में से एक नदी स्पष्ट हो गई कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैंने कह दिया मंडे, अब संडे, मंडे, ट्यूसडे, सभी वीक, सप्ताह, दिनों के नाम में किसकी बात कर रहा हूं। अगर मैंने कहा दिन तो पता नहीं कौन सा दिन, लेकिन अगर मैंने मंडे कह दिया तो कंफर्म हो गया। किसी शहर, मैंने कहा शहर, सिटी की बात किया तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, लेकिन अगर मैंने कह दिया जौनपुर तो कई शहरों में से एक निकल के आ गया बाहर, हाँ सिटी में जौनपुर की बात हो रही है। तो जो यूनिक हो वो प्रॉपर नाउन होता है, हमेशा याद रखिएगा। एक जैसा कई नहीं, हमने बॉय कहा तो बॉय 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 कई हो सकते हैं, मैंने रिवर कहा तो कोई भी हो सकता है, मैंने सिटी कहा तो कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर मैंने राम कहा तो कोई एक है, गंगा कहा तो कोई एक है, और जौनपुर कहा तो कोई एक है। तो पहली चीज आप जान लें, अगर प्रॉपर नाउन है तो वो एकदम यूनिक होगा, अकेला होगा, एक होगा। दूसरी प्रॉपर नाउन की खास बात होती है कि प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, जैसे राम का आर, गंगा का जी, मंडे का एम, जौनपुर का जे। ये भी आप ध्यान रखिएगा, अगर वो प्रॉपर नाउन होगा तो उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। और एक चीज आप याद रखिएगा, अगर प्रॉपर नाउन है तो उसके साथ ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। अगर ए और एन लगा है तो वो प्रॉपर नाउन नहीं है, आप तुरंत देख के ही बता देंगे कहा ये तो प्रॉपर नाउन हो ही नहीं सकता। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए जानते हैं दूसरा नाउन है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। इसको हिंदी में कहते हैं एक ही वर्ग के या एक ही जाति के हर प्राणी या वस्तु का नाम आपको जब पता चले तो आप समझ जाइएगा कि वह कॉमन नाउन है। जैसे हमने कहा बॉय,
बॉय एक जाति है, एक कैटेगरी है, एक वर्ग है। अब बॉय शब्द कहने से किसी विशेष का नहीं बल्कि वो समस्त, जैसे यहां बताया गया कि वर्ग या जाति के हर प्राणी का बोध हो। अगर मैं बॉय कह रहा हूं तो बॉय कैटेगरी के जितने हैं उनमें सबका बोध हो रहा है, किसी एक का तो हो नहीं रहा है। मैंने कह दिया सिटी, शहर, सभी शहर का बोध होने लगा। मैंने कह दिया रिवर, मैंने कह दिया टीचर, तो बॉय, सिटी, रिवर, टीचर ये ऐसे शब्द हैं, ऐसे नाउन हैं जिनसे इनके जैसे सबका बोध हो रहा है, तो इसलिए ये कहलाते हैं कॉमन नाउन। जाति का मतलब यहां वर्ग से है, ये अपनी पूरे वर्ग का बोध कराते हैं, स्पेशल नहीं होते। यही कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस भी है, इसको आप समझें। जैसे अगर मैंने कहा बॉय, तो बॉय से समस्त बॉय, बॉय में से कोई है, कंफर्म नहीं हो रहा है किसकी बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैंने कह दिया राम, अब बॉय ही है राम, लेकिन राम कहने से लड़कों में से कोई एक होगा जो एकदम अलग हो जाएगा, ये हो गया स्पेसिफिक, विशेष, इसलिए ये कहलाएगा प्रॉपर नाउन। मैंने कहा सिटी, सिटी कहा तो कोई भी शहर हो सकता है, कंफर्म नहीं हो रहा है कौन, लेकिन अगर मैंने इसी में कह दिया जौनपुर, तब ये कंफर्म हो गया कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। अब जब कंफर्म हो गया तो ये विशेष हो गया, इसलिए ये कहलाएगा प्रॉपर नाउन। मैंने कहा रिवर, पता नहीं कौन सा रिवर, लेकिन मैंने गंगा कह दिया तो कंफर्म हो गया, तो जब गंगा कहा तो प्रॉपर नाउन, रिवर कहा तो कॉमन नाउन, टीचर कहा तो कॉमन नाउन, सुनील सर कह दिया तो प्रॉपर नाउन। नाम रख दिए आप, स्पेशल बना दिए उसको, एकदम कैटेगरी से अलग कर दिए, तो वही यूनिक हो जाता है और वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। और जब अपने जैसे समस्त का बोध कराए तो वो होता है कॉमन नाउन, जैसे बॉय, सिटी, रिवर और टीचर। आई होप डिफिनेशन आपको समझ में आई होगी। इनको पहचानने की कुछ ट्रिक्स मैं आपको और बताता हूं। अगर प्रॉपर नाउन लिखा जाता है तो प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, प्रॉपर नाउन का प्रयोग हम प्लूरल में नहीं करते, लेकिन कॉमन नाउन का प्रयोग हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में करते हैं। जैसे अगर हमने कहा बॉय, तो बॉय का प्लूरल हो जाएगा बॉयज। मैंने कहा सिटी, तो सिटी का प्लूरल हो जाएगा सिटीज। लेकिन गंगाज नहीं होगा, जौनपुराज नहीं होगा, राम्स नहीं होगा। तो एक चीज आप पहचाने कि प्रॉपर नाउन जो होता है वो हमेशा सिंगुलर में ही रहता है, लेकिन कॉमन नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हो सकता है। प्रॉपर नाउन अपने जैसे किसी एक का बोध कराता है, ये यूनिक होता है, लेकिन कॉमन नाउन अपने जैसे समस्त का बोध कराता है, इसलिए इसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए जानते हैं तीसरा। आई होप आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन समझ में आ गया होगा। तो चलिए जानते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जिसको हम हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, नाम से ही पता चल रहा है समूह, अर्थात यहां ग्रुप की बात होती है। प्राणियों या वस्तुओं के समूह के नाम को कलेक्टिव नाउन कहते हैं, अर्थात यहां पे वो नाउन आएगा जहां पे उसके जैसे ग्रुप का बोध होगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, हमने कहा क्लास, अगर मैं क्लास कहता हूं इसका मतलब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। मैंने कह दिया टीम, टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ी है वहां पे, समूह बना है लोगों का। मैंने कह दिया आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। मैंने कहा फैमिली, मेंबर ऑफ, पीपल ऑफ, ग्रुप है भाई बहन सब एक साथ। तो जब भी आपको ऐसा कोई शब्द मिले जिससे ग्रुप का बोध हो तो आप समझ जाइएगा कि वो कलेक्टिव नाउन है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। शब्द तो ये एक होता है, लेकिन इसका अर्थ एक से ज्यादा का होता है, एक से ज्यादा व्यक्ति, एक से ज्यादा वस्तु। तो जब भी जिस नाउन से समूह का बोध होगा वो कहलाएगा कलेक्टिव नाउन। तो चलिए जानते हैं चौथा नाउन मटेरियल है। मटेरियल नाउन जिसे हिंदी में हम कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। ये उन पदार्थों या द्रव्यों के नाम होते हैं जिनसे हम नई वस्तु का निर्माण करते हैं, ऐसे समझ ले आप कि मतलब वो पदार्थ जिनसे नई वस्तु का निर्माण होगा वो कहलाएगा मटेरियल नाउन। अगली बात आप इनको समझिए, इनको हम खा सकते हैं, इनको हम पी सकते हैं, इन्हें माप और तौल सकते हैं, लेकिन इन्हें गिन नहीं सकते। अर्थात जिस नाउन को खा सकते हैं, पी सकते हैं, माप तौल सकते हैं, वो है मटेरियल नाउन। और अगर गिन सकते हैं तब वो मटेरियल नाउन नहीं है। अगर आप गिन नहीं सक रहे हैं तो समझ जाइएगा वो मटेरियल नाउन है। अर्थात मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है, और जो अनकाउंटेबल होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है।
अर्थात मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं होता। अगर आपको कह दिए गोल्ड्स, वाटर्स, मिल्क्स, वुड्स, आयरन्स, वो रॉन्ग है। मटेरियल नाउन ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म, ये हमेशा एक वचन में होते हैं, ये याद रखिए। ये रॉ मटेरियल्स होते हैं, इनसे वस्तुओं का निर्माण होता है। जैसे अगर मैंने कह दिया प्लास्टिक, ये मटेरियल नाउन है। मैंने कहा गोल्ड, मटेरियल नाउन है। लेकिन याद रखिएगा, मटेरियल नाउन से बनी नई वस्तु मटेरियल हो ये जरूरी नहीं है। जैसे हमने कहा गोल्ड, अब मैं गोल्ड कह रहा हूं, ये मटेरियल नाउन है, लेकिन गोल्ड से बनी रिंग ये मटेरियल नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन है। मैंने कहा प्लास्टिक, ये मटेरियल नाउन है, लेकिन प्लास्टिक से बना मार्कर, अगर मैं मार्कर कह रहा हूं तो ये मटेरियल नाउन नहीं है, याद रखिएगा। क्योंकि अगर हम रिंग कहते हैं तो रिंग से हमें एक वस्तु का बोध होता है, ना कि हमें पदार्थ का बोध होता है। अगर हम मार्कर कह रहे हैं तो मार्कर से हमें एक वस्तु का बोध हो रहा है, ना कि हमें मटेरियल का बोध हो रहा है। याद रखिए, मटेरियल नाउन वही होगा जिससे पदार्थ का बोध हो, जिससे नई वस्तु का निर्माण हो, जिसे हम खा सके, जिसे हम पी सके, जिसे हम माप या तौल सके। इनमें से कोई भी बात मैच कर रही है तो मटेरियल नाउन है, अन्यथा नहीं है, हमेशा याद रखिएगा। पेन, क्या हम पेन को मापते तौलते हैं? नहीं। क्या हम पेन को खाते पीते हैं? नहीं। क्या हम पेन से नई वस्तु का निर्माण करते हैं? नहीं। तो पेन मटेरियल नाउन नहीं है। लेकिन गोल्ड मटेरियल नाउन है, गोल्ड से नई वस्तु का निर्माण होता है, वाटर से निर्माण होता है, आयरन से निर्माण होता है, तो ये मटेरियल नाउन है। और मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर में ही रहता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए जानते हैं लास्ट और पांचवा नाउन अब्स्ट्रैक्ट। लास्ट और पांचवा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। भाव हो, कार्य, गुण, अवस्था का नाम ही अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन की खासियत है, इसे हम छू या देख नहीं सकते, हम हाथों से छू नहीं सकते, आंखों से देख नहीं सकते। ओनली वी कैन फील, हम इसे केवल महसूस करते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमें दिखता नहीं, ऐसे ही समझ लीजिए। अगर नाउन दिख रहा है तो वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, इसे हम केवल महसूस करते हैं, फील करते हैं। जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये दिखती नहीं, फील होती है। चाइल्डहुड, बचपन, दिखता नहीं, फील होता है। लव, प्रेम, दिखता नहीं, फील होता है। तो जो नाउन हम फील करते हैं वो होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होता है, अर्थात ये भी हमेशा सिंगुलर में ही होता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं होता। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानने के लिए हम आपको बता दें, जितनी भाषाएं हैं दिखती नहीं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जितनी बीमारियां हैं दिखती नहीं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। भाषाएं, बीमारियां सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हो, मैथमेटिक्स, सिविक्स, ये सब के सब क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एक ट्रिक और आप याद कर लें, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है भैया? फैक्ट्स। फैक्ट्स अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है ये फैक्ट्स? एफ और फीलिंग। फीलिंग अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। एक्शन अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। क्वालिटी अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। स्टेट, अवस्था, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। जिस संज्ञा शब्द से फीलिंग हो, एक्शन का बोध हो, क्वालिटी का बोध हो, स्टेट का बोध हो, तो आप समझ जाइएगा कि ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एक चीज और मैं बता दूं, जिस संज्ञा के अंत में NESS, ITY, ISM, TION, SHIP, HOOD, अगर ये शब्द जुड़े हैं तो आप समझ जाइएगा कि वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे काइंडनेस अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यूनिटी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कास्टिज्म अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ट्रांसलेशन अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फ्रेंडशिप अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, चाइल्डहुड अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जिस शब्द के अंत में HOOD दिख रहा है, SHIP दिख रहा है, NESS दिख रहा है, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आपकी नजर पड़ी, तुरंत बताओ ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आई होप आपको नाउन समझ में आया होगा। आगे मैं कुछ ट्रिक और आपको बताता हूं, उनको भी आप रिवाइज कर लें, इनकी प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करें। अगर ये आपको कम समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगली वीडियो में मैं और डिटेल से बताने का प्रयास करूंगा। और हां, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक,
शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पे इस ग्रामर ट्रिक के अलावा इंग्लिश बोलने की भी ट्रिक आपको बताई जाती है। इंग्लिश बोलने का 30 दिन का चैलेंज एक सीरीज चल रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर लें और घर बैठे अंग्रेजी बोलना सीखें। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा।